बाय मुलाजा होशियार सावधान मंदी आ रही है। ये हम नहीं, दुनिया का चौथा पैसा वाला बोल रहा है। जुड़ा नहीं के दवा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आप में से बहुत सारे लोगों को फिलहाल के लिए चिंता में डाल रख सकती है, लेकिन इस सेशन के अंत तक बने रहिएगा। आपके चिंता का भी समाधान आपको साथ साथ देकर जाएंगे। बात ही कुछ ऐसी है। भैया ये बत्ती बुझा दो। फिलहाल के लिए हम जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो ये चर्चा है कि दुनिया के चौथे सबसे पैसे वाले व्यक्ति जिसका नाम है जेफ बेजोस, उस व्यक्ति ने हाल ही में एक बयान दिया है और वो बयान बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। और परेशान करने वाला क्या है कि अपना पैसा बचा कर रखें कहते हैं। उनमें से चौथे क्रमांक के पैसे वाले हैं फिलहाल ये। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही जिनमें से बहुत सारे लोग उन बातों से निश्चित ही प्रभावित हुए होंगे। आप निश्चित ही इन्हें जानते होंगे, मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि दुनियादारी से आप इतना कनेक्टेड है। इसलिए चलिए शुरू करते हुए आपको लेकर चलते हैं और एक एक बात कनेक्ट करते हुए चलेंगे। आप न्यूज की कटिंग्स देख लीजिए, तारीखों से मिला लीजिए और इन तारीखों से मिलती हुई बातों से परेशान होने से अच्छा है केवल सुने और ध्यान से सुने। सबसे पहली जानकारी, होल्ड ऑन योर मनी, डोंट बाय कार एंड रेफ्रिजरेटर, ऐसा कहा गया है। होल्ड ऑन टू योर मनी, जेफ बेजोस वार्न टू रिसेशन, एडवाइजेस पीपल नॉट टू बाय टीवी फ्रिजेस दिस हॉलीडे सीजन। इन्होंने यह इंटरव्यू CNN को दिया और CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरे जो साथी नहीं जानते ये कौन है, मैं उन्हें इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं। हालांकि आप मुझसे ज्यादा इनके बारे में जानते होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जेफ बेजोस, दुनिया के अंदर अगर ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग की बात की जाए तो जिस कंपनी को आप अमेजन के नाम से जानते हैं उसके फाउंडर मेंबर हैं। जेफ बेजोस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $117 बिलियन की है। $117 बिलियन से आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वर्ष 2021 में पाकिस्तान की जीडीपी $257 बिलियन थी, यानी जितना पाकिस्तान की जीडीपी है उसका आधा, लगभग आधा इनकी अपनी पर्सनल नेट वर्थ है। बढ़ते हैं आगे कि दुनिया में इनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो साथियों, अमेजन जिसको आप सब जानते हैं, चाहे अमेजन प्राइम हो या AWS अमेजन वेब सर्विस हो, प्राइम म्यूजिक हो, अमेजन प्राइम हो, अमेजन किंडल हो, उन तमाम प्रकार की कंपनियों के ऑनर हैं ये। इतना ही नहीं, अगर पत्रकारिता में हम बात करें तो अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द वॉशिंगटन पोस्ट जिसका ऑनर है नाश होल्डिंग, उस नाश होल्डिंग के सबसे बड़े होल्डर ये हैं, यानी पत्रकारिता में भी इनका बहुत बड़ा नाम है। हाल ही में इन्होंने CNN नामक पत्रिका को या इंटरव्यू चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि ये अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दान कर देंगे। दान करने के पीछे का जो तर्क इन्होंने दिया वो था दुनिया में आ रही एक रिसेशन। इन्होंने कंज्यूमर और बिजनेसेस से कहा they should consider postpone large purchases during the holiday seasons as an economic recession might be in the offing। जेफ बेजोस का यह है इंटरव्यू इस समय काफी ज्यादा अखबारों की हेडलाइन बन चुका है। इन्होंने जब लोगों को यह बात कही कि यदि आप में से कोई भी साथी इन छुट्टियों के समय पर, क्योंकि अमेरिका में अब दिसंबर का जो समय है ये छुट्टियों के सीजन में कंसीडर किया जाता है, उसके लिए इन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग प्लीज फोकस करें, कोई भी बड़ा खर्चा ना करें। और बड़े खर्चे को इन्होंने कहा अवॉइड परचेजेस ऑफ बिग टिकट आइटम्स सच एज नई कार या फिर नई टीवी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिसेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इन्होंने कहा टेक सम रिस्क ऑफ द टेबल। मिस्टर बेजोस ने एडवाइस देते हुए कहा कीप सम ड्राई पावर ऑन हैंड, अपने हाथ में कुछ मुद्रा बचा करके रखिए, जस्ट ए लिटिल बिट, जिससे कि आप रिस्क रिडक्शन के अंदर काम में उसे ले सकें। इफ वी डू गेट इनटू इवन मोर सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यू हैव टू गॉट टू प्ले द प्रोबेबिलिटीज लिटिल बिट। और इन्होंने पूरी तरह से चेतावनी देते हुए इन सारी बातों के बारे में इस इंटरव्यू में कहा। यह इंटरव्यू की हम कटिंग आपको यहां पर साझा कर देते हैं, जिसमें इनसे सवाल पूछा गया था क्या दुनिया में रिसेशन आने वाला है। इन्होंने कहा मैं शब्द तो नहीं जानता, रिसेशन क्या होता है ये अर्थशास्त्री जानते होंगे। फिलहाल के लिए दुनिया में जिस प्रकार से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है उन्हें देखकर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर नौकरियां कम हो रही हैं, नौकरी के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो घट रही है। ऐसी स्थिति ही एक प्रकार से
आर्थिक मंदी का सूचक होती है। और अगर आर्थिक मंदी है तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने जेब में पैसे बचा कर चलें, और जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए आप सिचुएशन के साथ साथ बचते हुए चलें। यहां पर इन्होंने कहा थिंग्स आर स्लोइंग डाउन, यू हैव सीन लेइंग ऑफ इन मैनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। आपने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को नौकरियों से निकलते हुए देखा होगा। यह बात इन्होंने साथ साथ कही। बाय द वे, जब नौकरी से किसी के निकलने की बात आती है तो मैं अक्सर एक प्रमोशन आपके लिए लेकर आता हूं, और वो प्रमोशन है रीलेवल बाय अनअकैडमी का, जिसके थ्रू मैं आपसे यह कहता हूं कि दुनिया में जहां एक और नौकरियों से जाने की बात आ रही है, मैं पूरा एनालिसिस आपको बताऊंगा लोगों की नौकरियां कैसे जा रही हैं। उसी बीच में यह प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको निराशा में आशा देता है, और किस प्रकार से कि आपको एक सिंपल टेस्ट देना है, और उस टेस्ट के अंदर बने हुए जो आपके मार्क्स हैं, अगर 1000 में से आपने 500 से अधिक नंबर पा लिए तो 15 दिन में जॉब आपको मिलती है। सेशन के दौरान मैं आपको एक ऐसे ही इंटरव्यू, मैंने एक व्यक्ति से इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हुआ है आपके लिए, मैं उस इंटरव्यू को आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एक व्यक्ति ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किस प्रकार से नौकरी पाई, उन्होंने किस प्रकार से कोर्सेज के बारे में जानकारी दी। मैंने सूचना के रूप में आपको कल भी बताया था, कोर्सेज अब आपके लिए हिंदी में भी उपलब्ध हो चुके हैं। मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, उसे मैं आपके सामने जल्दी ही प्ले करूंगा। फिलहाल के लिए आप मुद्दे पर आइए। साथियों, यहां पर जो जेफ बेजोस ने कहा, और जेफ बेजोस ने क्या कहा, जेफ बेजोस ने कहा कि इकोनॉमी डज नॉट लुक गुड नाउ, यानी कि अर्थव्यवस्था इस समय पर सामान्य दिखाई नहीं पड़ रही है। और जब अर्थव्यवस्था यहां पर सही तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही है तो मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा, और वो कुछ एग्जाम्पल के नाम पर जो उन्होंने कोट किया, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा दें, मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह बनता है कि साहब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे कोट करना चाहूंगा जो दुनिया भर में लोगों की नौकरियों से हाथ धोते हुए सूचनाएं दे रही है। उदाहरण के लिए, रिसेंटली जोमेटो ने अपने द्वारा 4% लोगों को नौकरी से बाहर निकाला है। यह इंडिया की न्यूज है, आप न्यूज उठा करके देख सकते हैं, नवंबर 19 की खबर है। जोमेटो ने अपने द्वारा 4% नौकरी से लोगों को बाहर किया है। यह बड़ा नंबर शायद आपको दिखाई ना दे। यह बात तब ज्यादा आपको इरिटेट कर सकती है जब जोमेटो, जो कि ऑनलाइन फूड सप्लायर है, उसके द्वारा उसके जो फाउंडर हैं, को फाउंडर मोहित गुप्ता, जो कि 3rd हाई प्रोफाइल पोस्ट पर बैठे हुए थे जोमेटो में, उन्होंने अपने पद से हाल ही में रिजाइन कर दिया। इतना ही नहीं, दुनिया की अगर मैं आपसे बात करूं, ये तो इंडिया की ताजा खबर है, इसके साथ साथ अगर नौकरियों से जाते हुए लोगों की बात करूं, लेकिन आप इन सब चीजों को सुने, उस दौरान थोड़ा सा पेशेंस भी रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हाय राम पता नहीं कितनी बड़ी आपदा आने वाली है, आप आपदा से ना घबराएं, आप केवल सेशन को सुने और उस दौरान जो मेजर टेक अवेज हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन पर फोकस करें आप, ठीक है। इसलिए मैं कहना यह चाहूंगा कि आप इनसे इरिटेट ना हो, सुनिए केवल आप ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। तो एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर इज लूजिंग मोर देन $4 मिलियन ए डे। इस वजह से मेरे पास में जॉब खत्म करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया, इन्होंने कहा कि ट्विटर बैंकरप्ट हो सकती है। इसी कारण से ट्विटर ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया, और संभावना है कि इस वीक भी ये और लोगों को नौकरी से निकालेंगे। ट्विटर, जो कि अमेरिका की एक सोशल मीडिया कंपनी है, उसके द्वारा यह किया जाना जितना सरप्राइजिंग था, उससे भी बढ़िया दुनिया में सबसे बड़ी सोशल मीडिया फर्म फेसबुक का, जिसका ओरिजिन अमेरिका में है, उनके द्वारा 11,000 एम्प्लॉइज को 9 नवंबर को ही आज हाल ही में नौकरी से निकाला गया है। इतना ही नहीं, अगर देश और दुनिया में बात की जाए तो अमेजन, जिसके आपने मालिक की बातें आज सुनी, जिनकी वजह से हम ये सेशन पढ़ रहे हैं, आप तारीखों पर गौर करें तो कल यानी नवंबर 18 को इन्होंने 10,000 के स्टाफ को एक वीक के अंदर निकाल दिया है। यानी नौकरियों से लोग निकल रहे हैं, और जब ये लोग निकलते हैं ना, ये आप और हम में से ही लोग होते हैं जिन्होंने कभी जॉब पाई थी और अब जॉब छूटती जा रही है। ये जॉब के जो आंकड़े हैं, यदि आप और ज्यादा बढ़ें तो कल यानी 18 नवंबर का आप आंकड़ा देखें तो फेसबुक, अमेजन, ट्विटर की फायरिंग मिलाकर के कुल 38,000 लोगों की नौकरियां निकाली जा चुकी हैं। साथियों, ये नौकरी निकलना ही रिसेशन की सबसे पहली शुरुआत मानी जाती है। आप में से कुछ लोग ये मानते होंगे कि रिसेशन हम तक तो नहीं पहुंच रहा,
वास्तविकता में चीजें जब ऊपर प्रभावित होने लगती हैं, उनका प्रभाव परकोलेटिंग तरीके से नीचे आने लगता है। आप में से कुछ लोग समझेंगे अरे 38,000 ही तो गए, दुनिया की आबादी तो 8 बिलियन पहुंच गई। साथियों, असल में इन 38,000 से भी बहुत सारे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एक व्यक्ति से भी समाज के कम से कम 50 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में यह फिगर बहुत लंबा जाकर के प्रभाव डालता है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की नौकरी लगती है तो बहुत सारे लोगों के रिश्ते नाते सुधर जाते हैं, बहुत सारी स्थितियां बदल जाती हैं। ऐसी स्थिति में यह फिगर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। बात इंडिया की जाए तो इंडिया के अंदर जो एडटेक फर्म्स हैं इंक्लूडिंग बायजूस, उनके सीईओ ने भी हाल ही के अंदर अपने एम्प्लॉय से इस बात के ऊपर माफी मांगी थी कि हमें मास ले ऑफ करने पड़ रहे हैं, यानी बड़ी मात्रा में लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है। इंक्लूडिंग अनअकैडमी, जिन्होंने अपने हाल ही में सेकंड ले ऑफ के अंदर 350 से अधिक लोगों को नवंबर के दूसरे सप्ताह के अंदर बाहर निकाला। ये सारे नंबर्स बताते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर जितनी भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनमें से प्रमुख बड़ी 3 अम्माएं जो हम चर्चा में लेते हैं, उनमें से एक मूडीज ने हाल ही में अपने बिजनेस को चाइना के अंदर बंद किया है क्योंकि उनको अपना स्टाफ निकालना था। यदि आपने कोरोना के काल के अंदर डिज्नी हॉटस्टार सुना था, तो जो डिज्नी नामक जो प्लेटफॉर्म था, उस डिज्नी ने हाल ही के अंदर कॉस्ट कटिंग के लिए बड़ी मात्रा में अपने एम्प्लॉइज को बाहर निकाला है। डिज्नी जो हॉटस्टार का पार्टनर है, उसने भी बड़ी मात्रा में लोगों को जॉब से निकाला है। कारण सबको पता है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, जो मूवी देखने का मजा आप लोग मोबाइल पर ले रहे थे, अब थिएटर्स वापस खुल चुके हैं। लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। बात की जाए केवल इतनी ही नहीं, जहां जोमेटो से हमने शुरुआत की थी बात की, लोग कोरोना काल में जो घर पर भोजन मंगाकर खा रहे थे, अब वो रेस्टोरेंट्स में जाकर के भोजन कर रहे हैं। बात की जाए ऑनलाइन कोचिंग्स की, जो लोग पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब ऑफलाइन की तरफ भी इन अग्रसर हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोरोना से पहले का जो काल था, अब वो काल वापस आ रहा है। इस बीच में हाइब्रिड मॉडल्स तो निकल कर आ रहे हैं। जिन्हें ऑनलाइन से फायदा है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जिन्हें ऑनलाइन खाना मंगा के खाने में मजा आ रहा है वो खा रहे हैं, या फिर जिन्हें मोबाइल पर देखने का मजा आ रहा है वो फिल्म देख रहे हैं। दोनों का सामंजस्य होकर मार्केट निकला है। लेकिन जो बूम आया था टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर, वो कहीं बस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इकोनॉमी में इस बूम का बस्ट होना ही रिसेशन की शुरुआत मानी जाती है। हाल ही में एक उदाहरण मैंने आपको दिया था। वर्ष 2019 के अंदर एक कंपनी बनी थी जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो में डील करने वाली कंपनी हो गई थी, जिसका नाम FTX था। हाल ही में वो रातों रात दिवालिया हो गई। आपने सुना था कि एक व्यक्ति $16 बिलियन की अपनी निजी संपत्ति से शून्य के शिखर पर पहुंच गया था, रातों रात दिवालिया हो गया था, शिखर से शून्य पर आ गया था। ये मैंने 5 दिन पहले आपके सामने सेशन किया है। यानी कोरोना काल के अंदर जो चीजें बूम पर गई थी, अब वो वापस अपने पुराने स्थान पर पहुंच रही हैं। हालांकि इस बीच में बहुत से लोग, जैसे मैं हुआ या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से पहले ही ऑनलाइन थे। यदि आप पुराने छात्र हैं या पुराने लिसनर हैं हमारे, तो आपको पता होगा कि हम कोरोना आया था उससे भी 1 साल पहले 2 साल पहले से ऑनलाइन में ही प्रेजेंट थे। तो जो चीजें जहां थी वो ऑलमोस्ट वहीं पर आकर के पुनः सेटल हो रही हैं। कुछ लोग नए निकल आए हैं, ट्रांजिशन फेज के अंदर कुछ कंपनीज नई क्रिएट हुई हैं। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि मार्केट के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनकी बड़ी वजह कोविड-19 थी, पहले भी और बाद में भी। लेकिन कोविड-19 के अलावा भी बहुत सी चीजें बदली हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कोविड-19 की दोबारा एक लहर निकल कर आ रही है। हालांकि ये कौन से नंबर की लहर होगी ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि 2 सप्ताह पहले मैंने आप लोगों के सामने इसी प्लेटफॉर्म पर एक सेशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि चीन में भूख के खिलाफ नारा बन गया है भारत का एक गाना, जिसमें जिमी जिमी शब्द के बोल थे। मैंने ये गाना वाला जो वीडियो है आपके साथ साझा किया था, कारण बताया था कि चीन ने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। सोचिए, जब तक कोई नहीं मरा था तब चीन के अंदर भूख के क्या आलम थे। आप अंदाजा लगाइए, ये आज की खबर है, 20 नवंबर की खबर है, दोपहर की खबर है। चीन में कोरोना की वजह से एक मौत हो चुकी है, जिसको चीन ने बीमार होने के दम पर
पूरे चीन के बड़े हिस्से के अंदर लगभग 27% पॉपुलेशन को लॉकडाउन में डाल दिया था, वहां अब एक व्यक्ति कोरोना से मर चुका है। यह हमेशा अभी फिर से दुनिया को डरा रहा है और चीन को तो विशेष रूप से इसकी वजह से स्ट्रिक्ट कदम लेने ही पड़ेंगे। अब अगर यह सब चीजें हो रही हैं तो फिर इनको कहां काउंट करेंगे, किन्हें? आपको याद है हमारे प्रिय कौन, जेफ बेजोस नहीं भैया, इस बार हमारे प्रिय हैं झबरे बालों वाले बोरिस जॉनसन, जिनकी सत्ता गई, लिज ट्रस मैडम सत्ता पर आई। लिज ट्रस गई, उनकी जगह ऋषि सुनक आए। आपको पता है पद पर से लोग तो चलते चले गए लेकिन महंगाई नियंत्रण में नहीं आई। आज का नहीं, आज से 3 दिन पहले का डेटा आपसे साझा कर रहा हूं 16 नवंबर का, जिसमें यूके की इन्फ्लेशन अभी भी 41 साल के शीर्ष पर चल रही है। 11.1% के साथ में यहां की जो मतलब वो है मतलब जो इन्फ्लेशन है वो यहां पर बढ़ रही है। यानी सत्ताएं बदल रही हैं, सत्ताएं गिर रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत से उदाहरण हैं। चाहे आप यहां पर इन दो लोगों को जो फ्रेम में देख रहे हैं, इन दोनों में से एक राष्ट्रपति पद छोड़कर भागे और दूसरे को राष्ट्रपति का पद मिल गया, फिर भी श्रीलंका के हालात नहीं बदले। बैंकरप्ट श्रीलंका की इन्फ्लेशन 54.6% पर हिट कर गई। इसके साथ साथ आज तक ये हालात नॉर्मल नहीं हुए हैं, अभी भी क्राइसिस हिट श्रीलंका के अंदर। टैक्स हाइक्स को कम करने की मांग चल रही है, लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूर कहां जाएं, हम अपने पड़ोस में एक और बालक के पास चलते हैं। इस नादान बालक को लगता है कि अमेरिका ने इसको हटाया, वास्तविकता में इसके कर्म थे, और कर्म क्या जी, कोरोना ने तोड़ दिया था। 26 मार्च की आपको खबर है, अप्रैल में इनको पद से हटाया गया था। पाकिस्तान के लीडर्स को चूंकि इन्होंने प्राइस हाइक करने के बारे में सोचा था, पेट्रोल डीजल के, लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। वहीं से तो असल में इनके खिलाफ लोग भड़कना शुरू हुए थे और शहबाज शरीफ को मौका दे दिया था। कहने का अर्थ क्या है, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो ये दर्शाते हैं कि दुनिया ने किस प्रकार से इस कोरोना के चलते और बाद में रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से दिक्कतों को देखा है। आपका मन अब कर रहा होगा कि सर आपने शुरुआत में एक वादा किया था कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इंडिया के हालात क्या हैं। इंडिया के हालात क्या हैं? मैंने आपके लिए एक व्यक्ति का इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिन्होंने हाल ही में यह जानकारी साझा की कि उन्हें रीलेबल बाय अनअकैडमी से कैसे जॉब मिली। आप उसको सुनिए और साथ में यह भी जानिएगा कि उनके जॉब का तरीका आपको लिंक में कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ है। और मैं अंत में आपको एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी यह दूंगा कि हमारे लिए चिंता की बात है या नहीं, लेकिन इससे पहले जिन्होंने फ्री में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब पाई, इंडिया में जहां रिसेशन की खबरें सुनकर आप चिंता में हैं, लेकिन अचानक आपको अगर जॉब का प्लेटफॉर्म सुनाई पड़ता है तो निश्चित सकारात्मक आप हो जाएंगे। 1 मिनट का यह वीडियो है जो मैंने दिन में रिकॉर्ड किया है आपके लिए, जरा सुनिए। हमारे साथ हैं आज दोस्तों अक्षय जी, और ये रीलेवल के थ्रू जो हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं, टेस्ट देकर के जॉब पा सकते हैं। टेस्ट के साथ नहीं कर पाते हैं तो आप कोर्स लेकर के भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं रीलेवल के थ्रू। तो आज हम जानेंगे। मोस्ट वेलकम अक्षय जी, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं? दतिया मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बीटेक करने के बाद सबसे बड़ी परेशानी आजकल के समाज में ये है कि आप अच्छी जॉब सिक्योर नहीं कर पाते। प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ रीलेवल कम से है, वो कंटिन्यूअसली आपके 7-8 कंपनियों से इंटरेक्शन और इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं। एक कि आप सबसे पहले तो मतलब टेस्ट क्वालिफाई करते हैं जिसके थ्रू आपको कंपनी से कनेक्ट करते हैं, वो भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। यही मैं सबसे कहता हूँ कि एक एंड टू एंड प्लेटफॉर्म है जो आपका एग्जाम के बाद भी आपको सपोर्ट करता है कि आप इंटरव्यूज क्लियर करें। आपने कितने दिन के अंदर जॉब पा लिया होगा? दिन मेरा क्लियर हुआ, उसके आई गेस 7 डेज मेरे इंटरव्यूज चालू हो गए थे। 3 to 4 डेज में ही फर्स्ट ऑफर आ गया था। आई एक्सेप्टेड इट। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? हाल मेरा पोस्ट एको इंडिया फाइनेंस कंपनी में। तो अक्षय जी, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई कर? थंब रूल तो यही कहता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के अलावा पहले आप सिलेबस जरूर देख लीजिए कि किस तरीके से रीलेवल के ऑलरेडी सिलेबस भी दिए, सैंपल क्वेश्चंस पेपर भी काफी दिए हुए हैं। यदि बात की जाए इस बढ़ती महंगाई का जो सबसे बड़ी जो चिंता अभी बनी हुई है, इसमें वर्तमान के 52% इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि हालात अभी और बिगड़ेंगे। साथियों, हालात और बिगड़ेंगे, इसके लिए जो मैंने आपको अभी सेशन सुनाया ना, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप जाकर के फ्री काउंसलिंग सेशन अपने लिए बुक कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कैसे जॉब उन्होंने पाई वैसी जॉब आप भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप यहां पर 10 अक्टूबर की एक IMF की खबर देखते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने दुनिया को ग्लोबल रिसेशन के लिए आज से 1 महीने पहले, अच्छा बाय द वे यदि आप मेरे पुराने साथी हैं तो मैंने आज से 6 महीने पहले एक सेशन किया था, लगभग
5-6 महीने तो हो चुके हैं जिसमें मैंने मंदी के बारे में आपको कहा था। फिर आप कहेंगे तब से कह रहे थे, अभी तक तो नहीं आई, हमको तो कहीं आती हुई नहीं दिखाई दी। ये जो 38,000 नौकरियां निकाली गई है ना जनाब, जो मैं न्यूज आज को आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप प्राउड फील करें तो मैंने 6 महीने पहले इसके बारे में चर्चा कर दी थी। मेरा अगर सेशन आप लोगों ने देखा है, जिसमें मैंने एक सेशन किया था हमारे एक और प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैंने कहा था आर्थिक मंदी आने वाली है 6 महीने पहले, और उसके अंदर जो परिणाम निकले थे वो आज मैं आपको न्यूज में पढ़ा रहा हूं। 38,000 लोगों की नौकरी। मैं फिर आपके सामने न्यूज लेकर खड़ा हो गया हूं। चिंता का विषय अगले 6 महीने का है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज थोड़ा आसान विध भी करके जाऊंगा। इंडिया का केस दुनिया जितना नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो जरूर, कारण हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पुरानी जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की फर्म है जिसका नाम है मैकेंजी कंसल्टेंसी, उसने भी हाल ही में एक इंटरव्यू लोगों से पूछताछ करी। तो उसमें से 60% लोगों का मानना था कि आज के आर्थिक हालात 6 महीने पहले की तुलना में ज्यादा खराब है, और बाकी 52% का मानना था कि आने वाले समय में और ज्यादा हालात बिगड़ने वाले हैं। मैकेंजी दुनिया के अंदर कंसल्टेंसी फर्म्स में बहुत प्रमुख नामों में से एक मानी जाती है। दुनिया भर का उन्होंने रेस्पॉन्स लिया और उन रेस्पॉन्सेस के आधार पर जो जानकारी निकल कर आई, उनका मानना है कि आने वाले 6 महीने और खतरनाक होंगे। कारण आप सबको पता है, पहले तक केवल कोरोना का कारण जुड़ता था, बाद में रशिया यूक्रेन जुड़ता चला गया। आपको मालूम है दुनिया में किस प्रकार से चीजें बदली हैं। आज ही सेशन में मैंने एक सेशन किया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हाल ही में बाइडेन ने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी। यार ये इससे ज्यादा क्या दर्शाता है। जेफ बेजोस का इंटरव्यू साइड में हटाओ, मैंने दिन में हमारे एक और प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी प्रिंस को उन्होंने अपनी तरफ से बरी कर दिया है कि तुम्हारे ऊपर अब जमाल खशोगी की हत्या का केस नहीं चलाएंगे। अरे क्या कारण है? अरे भैया बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि सऊदी अरब ने हाल ही में जैसा कहा था कि ऑयल प्रोडक्शन घटा देंगे, उसने घटा दिया है। लगभग 4,30,000 बैरल पर डे के हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन ऑफ ऑयल घटा चुका है। अमेरिका के लिए बड़ी चिंता है, तेल जब घटेगा तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के बढ़ते पहले ही इतनी सरकारें गिर चुकी हैं, आगे क्या होगा ये अमेरिका समझ रहा है। हालांकि हमने तो अल्टरनेट के रूप में रशिया का हाथ पकड़ लिया, हमने तेल मंगा लिया। चिंता का विषय आज के सेशन में मैं रात को और बताऊंगा। एक और चिंता सर पे मंडरा रही है, उसका इंतजार करिए, दूसरे सेशन में चर्चा करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो यूरोप की सबसे बड़ी चिंता जो थी वो ईंधन की कीमतें थी, वो आपके सामने है, और उनसे डर करके बाइडेन ने हाल ही में सऊदी के साथ अपने रिलेशंस में चेंज कर दिया है। चीन के हालात मैंने आपको बताया, चीन के हालात में वर्तमान में परिवर्तन हुआ वो बताया। अब सवाल बनता है भारत के लिए क्या मैसेज है, हम कहां जा रहे हैं, जरा इस बारे में बताइए। देखिए सिंपल सी बात यह है, दुनिया में जो हो रहा हो भारत के साथ थोड़ी सी उम्मीद बची है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे पहली वजह यह है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें झेलने वालों में हम लोग थे। क्यों? क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थे, ना ही मेडिकल साइंस में हम इतने एडवांस थे कि हम चुनौतियों से तुरंत निपट लें, ना ही हमारे पास उस समय जब कोरोना आया था तब संसाधन थे, लेकिन हमने संघर्ष करके लड़ना सीखा है। और ऐसी स्थिति में जितनी ज्यादा दिक्कतों से नुकसान हमने झेला, उस नुकसान की तुलना में जब वापस कम बैक करने की बात आई तो हमने रियल में बाउंस बैक किया। -6.6% की दर से गिरने वाला इंडिया वापस लौटकर आता है और दुनिया में 8.7% की स्थिति से 2021 में जीडीपी में ग्रोथ दर्ज करता है। जहां दुनिया में गिरने वालों के अंदर अमेरिका की जीडीपी 3.4% गिरी थी, वो अमेरिका भी वापसी में 5.7% वापसी कर पाया। भारत ने जबरदस्त कमबैक किया। इतना ही नहीं, दुनिया के अंदर और जो भी कारक रहे हो, जहां आईएमएफ ने 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन जारी किया, उस तक ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट संभव है, बढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा घटकर चलेगी 7.4 के आसपास। लेकिन अमेरिका जैसे देशों की जीडीपी का प्रोजेक्शन बहुत नीचे रहा। चौथी वजह निकल कर आई कि अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में लोग अब इस संघर्ष के काल में एक ट्रांजिशन मॉडल बनाने में कामयाब हो गए हैं। इसके साथ साथ इंडिया भविष्य में भी ग्रो करता रहेगा। यह इंटरव्यू आज ही का है। नीति आयोग के एक पूर्व चेयरमैन है, द फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन है, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, राजीव कुमार जी ने, और अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा
भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया 6 से लेकर 7% की स्थिति से फिस्कल ईयर में ग्रोथ दर्ज करता रहेगा। क्या इसका कोई प्रमाण है कि भारत के लिए सकारात्मकता रहने वाली है? जी हां, सकारात्मकता का प्रमाण भी हमारे सामने आ रहा है। जहां दुनिया महंगाई से संघर्ष कर रही है, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन, यदि आप तारीखों से देखें तो 14 नवंबर की यह खबर है कि यह 6.77% आकर के टिक गया, जो कि 7.41 पर चल रहा था सितंबर में। यानी हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। हालांकि हमारा जो ब्रैकेट है वो 6% की अनुमानित अवस्था देता है, यानी देश की महंगाई जो बढ़े वो 6% तक बढ़े, लेकिन हम 6.77 तक पहुंच गए हैं। यानी भारत महंगाई में कमी देख रहा है। यह रिटेल इन्फ्लेशन की बात है। अगर मैं होलसेल की बात करूं तो हमने होलसेल में भी सकारात्मकता दर्ज की है। सितंबर मंथ में 10.7% के मुकाबले हम 8.39% यानी कि पीछे आए हैं। दुनिया जहां 54% हमारे पड़ोसी पहुंच रहे हैं, हम उनके मुकाबले में पीछे आ रहे हैं, यानी कि हम प्रोग्रेस दर्ज कर रहे हैं। यह एक कारक है क्योंकि दुनिया महंगाई से पीड़ित है। उम्मीद है हमारी टीम के द्वारा की गई रिसर्च आपको पूरी तरह से पसंद आएगी। आप में से बहुत सारे साथी हमारे इस एनालिसिस को अपने साथियों से शेयर करते हैं, सकारात्मकता का संचार होता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लगभग 17-18 हजार लोग उपस्थित हों और लाइक मात्र 3000 हों, यह लगता है कि आप शायद अंगेज ज्यादा हो गए और आप समय लाइक करने का नहीं निकाल पाए। जब आपने इतना बड़ा सेशन सुन ही लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेहनत पसंद आ गई है तो इसे अपने साथियों से भी साझा कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर साझा करूंगा। और हां, जो मैंने लिंक आपके साथ साझा किया है उस पर जाकर अभी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको मिलती है फ्री काउंसलिंग। शायद वो आपको जॉब दिलवा दे। धन्यवाद।